प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिया 1200 करोड़ का पैकेज, मृतकों के परिजनों को 2 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के लिए देहरादून पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री स्टेट गेस्ट हाउस गए। इसके बाद पीएम को हवाई सर्वेक्षण के लिए जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उनका हवाई दौरा रद्द हो गया। इसके बाद उन्होंने रेस्ट हाउस में 3 बैठकें की। बैठक के बाद पीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए 1200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। वहीं मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 दिए जाएंगे। बाढ़ और भूस्खलन में जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए, उन्हें पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत पूरी मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि प्रभावित इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने और बहाल करने के लिए पूरी मदद दी जाएगी। अच्छी खबर, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब हेली सेवा के टिकट बुकिंग के लिए खुलेगा पोर्टल। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण केदारनाथ व हेमकुंड साहिब की हेली सेवा की टिकट बुकिंग शुक्रवार से शुरू होगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट दोपहर 12 बजे खुलेगी। इसमें तीर्थयात्री 15 से 22 सितंबर तक की यात्रा के लिए टिकट बुक करा सकेंगे। हेली सेवा संचालन शुरू करने से पहले जल्द ही डीजीसीए की टीम निरीक्षण के लिए उत्तराखंड आएगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि केदारनाथ व हेमकुंड साहिब की हेली सेवा 15 सितंबर से शुरू करने की तैयारी है। अब राज्य अतिथि गृह में पहुंचना हुआ आसान। डीजीपी दीपम सेठ ने 24 घंटों में तैयार की नई योजना। जानिए क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के इकलौते हवाई अड्डे, जिसे अमूमन जॉलीग्रांट या देहरादून हवाई अड्डा कहा जाता है, उसका वास्तविक और आधिकारिक नाम अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट है। यहाँ परिसर में ही एक राज्य अतिथि गृह भी स्थापित है, जहां तक किसी भी व्यक्ति को पहुंचने के लिए पास बनवाना होता था। पहली बार राज्य के गंभीर परंतु तेज तर्रार पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की पहल पर यहाँ पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता पिछले 24 घंटों में तैयार किया गया है। दरअसल अभी तक अतिथि गृह जाने के लिए पहले एयरपोर्ट का पास बनवाना होता था, जिसमें अनावश्यक रूप से सरकारी मशीनरी को खासा वक्त जाया करना पड़ता था। उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 अवैध मजारों पर गरजा सरकार का बुलडोजर। उत्तराखंड के रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र के अलग अलग गांव में 3 अवैध मजारों पर सरकार का बुलडोजर गरजा है। बताया गया कि निजी भूमि पर 3 अवैध मजार बनी हुई थी, जिन्हें हटाया गया। प्रशासन को मिली सूचना के आधार पर रामनगर के ग्राम लूटाबड़, शिवलालपुर, रियूनिया व मोहल्ला चोरपानी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। यहां निजी भूमि पर बनी 3 अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया। इससे पहले प्रशासन की टीम ने मजारों के संबंध में जांच की। संबंधितों से मजार के प्रमाण पत्र मांगे, लेकिन संचालक उन्हें कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। गढ़वाल रेंज कार्यालय में तैनात दारोगा और सिपाही कुमाऊं ट्रांसफर। अनुशासनहीनता का आरोप। अनुशासनहीनता के आरोप में गढ़वाल रेंज कार्यालय में तैनात दारोगा लोकेंद्र सिंह और सिपाही अभिषेक चौधरी को कुमाऊं रेंज ट्रांसफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये दोनों विभिन्न जांचों को प्रभावित कर रहे थे। पिछले दिनों भी प्रवीण वाल्मीकि गैंग से ताल्लुकात रखने वाले 2 सिपाहियों को कुमाऊं रेंज ट्रांसफर किया गया था। गौरतलब है कि पिछले दिनों एसटीएफ ने कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि के भतीजे मनीष बॉलर को गिरफ्तार किया था। बॉलर भाजपा पार्षद भी था, जिसे भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया था। आरोप था कि मनीष बॉलर लोगों की बेशकीमती जमीनों को हड़पने के लिए उन्हें धमकाता है। राज्य निर्वाचन आयोग समीक्षा अधिकारी। मुख्य परीक्षा 25 व 26 सितंबर को होगी। कार्यक्रम जारी किया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग समीक्षा अधिकारी भर्ती की मुख्य परीक्षा 25 व 26 सितंबर को होगी। इसका कार्यक्रम आयोग ने जारी कर दिया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक मुख्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कराई जाएगी। 25 सितंबर को सुबह 9 से 12 बजे की पाली में सामान्य अध्ययन और दोपहर 2 से 5 बजे के बीच हिंदी संरचना की परीक्षा होगी। 26 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे के बीच निबंध की परीक्षा होगी। 25 सितंबर को परीक्षा केंद्र पर सुबह 7:30 बजे और 26 सितंबर को सुबह 8:30 तक पहुंचना होगा।
दर्शनार्थियों की संख्या 15 लाख पार, लौटी रौनक। पैदल मार्ग से धाम तक दिन भर गूंज रहे बाबा के जयकारी। केदारनाथ धाम में दर्शनार्थियों की संख्या 15 लाख के पार हो गई। धाम में बीते एक सप्ताह से प्रतिदिन यात्रियों और दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने से रौनक लौट आई। वहीं गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर दिन भर बाबा की जयकारी गूंज रही हैं। अभी 40 दिन की यात्रा शेष है। फूलचट्टी से जानकी चट्टी तक सड़क का 200 मीटर हिस्सा ध्वस्त। यात्रा शुरू होने पर बना है संशय। फूलचट्टी से जानकी चट्टी को जोड़ने वाली सड़क पर यमुना नदी के कटाव से करीब 200 मीटर हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इससे यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने पर संशय बना हुआ है। अभी इससे पीछे जंगल चट्टी में सड़क 18 दिन बाद भी सुचारू नहीं हो पाई। वहीं दूसरी ओर बाड़िया और सिलाई बैंड के समीप भी लगातार सड़क बंद और खुलने का सिलसिला जारी है। पेंशन के काम से नेपाल गए थे माता पिता, दून में अटकी सोनू की सांसें, खबर आई तो मिली राहत। नेपाल में आक्रोश और तख्तापलट ने दून के एक परिवार की चिंता बढ़ा दी। करीब 15 दिन पहले दून से युवक के माता पिता पेंशन के लिए काम से नेपाल गए थे, लेकिन वो वहीं फंस गए। सरकार विरोधी हिंसक आंदोलन की खबर मिली तो दून में बेटा और परिवार भी चिंता में आ गए। इसके बाद से उन्होंने फोन मिलाया तो बात नहीं हो सकी। अब बुधवार को बेटे की माता पिता से नेपाल में बात हुई तो उन्होंने राहत की सांस ली। दरअसल नेपाल निवासी सोनू 2016 में देहरादून में काम के सिलसिले में परिवार के साथ रहने आए थे। वो दून के डाकरा में रह रही हैं। 15 दिन पहले ही उनकी माता केसरी और पिता प्रेम बहादुर पेंशन नवीनीकरण के सिलसिले में नेपाल गए थे। निगम निकायों में 11% महंगाई भत्ते का शासनादेश जारी। 1 जनवरी से मिलेगा कर्मचारियों को लाभ। निगम निकायों और स्वायत्त शासी संस्थाओं में 11% महंगाई भत्ते का शासनादेश जारी हो गया है। इस पर राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री व सचिव उद्योग का आभार जताया। जारी आदेश के मुताबिक 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 455% से बढ़ाकर 466% कर दिया गया है। वहीं 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 246% से बढ़ाकर 252% कर दिया गया है। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी से लागू मानी जाएंगी। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा, एसआईटी ने शुरू की जांच। सभी कप्तानों से 3 दिन में कार्य योजना मांगी। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी प्रभारी आईजी कानून व्यवस्था डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने पहली बैठक की। उन्होंने एसआईटी में शामिल देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल जिलों पुलिस प्रभारियों को 3 दिन के भीतर प्राथमिक जांच कर कार्य योजना मांगी है। इस कार्य योजना के आधार पर फर्जीवाड़े की अग्रिम जांच की जानी है। बयान दर्ज कराने आई महिला को दरोगा ने मारा थप्पड़, मच गया हंगामा। कोतवाली में बयान दर्ज कराने आई एक महिला को महिला दारोगा ने थप्पड़ मार दिया। इसे लेकर मौके पर जमकर हंगामा हुआ। पीड़िता और उसके साथ आई बेटी समेत अन्य लोग इस पर भड़क गए। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। इस मामले में पीड़िता पूरे मामले की अधिकारियों से शिकायत करने की बात कर रही है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला का पति करीब 14 साल पहले कहीं चला गया था। इसके बाद से महिला के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग हो गए थे। महिला की एक बेटी भी है। करीब 13 साल तक महिला के उस व्यक्ति से प्रेम संबंध रहे। अक्सर वो महिला के घर पर ही रुकता था। इसके बाद महिला ने उसे छोड़ दिया। महिला ने करीब 1 माह पहले उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कराया था। गुरुवार को महिला अपनी बेटी और परिवार की एक महिला के साथ बयान दर्ज कराने के लिए रुड़की कोतवाली आई, जिस पर महिला दारोगा को बयान दर्ज करना था, पर वो महिला दारोगा वहां पर नहीं थी, जिस पर एक महिला पुलिसकर्मी ने उसके बयान दर्ज करने शुरू कर दिए। होटल कारोबारी के बेटे की निर्मम हत्या, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुड़की से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक होटल कारोबारी के बेटे की निर्मम हत्या की गई। उसके बाद आरोपियों ने शव को नदी में फेंक दिया। आरोप है कि उन्होंने युवक के परिजनों से 25 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने मामले का खुलासा किया। रुड़की में भीषण हादसा, नियंत्रित होकर सड़क पर पलटा ट्रक, मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के रुड़की में भीषण हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित होकर एक ट्रक सड़क पर पलटा है। हादसे में चालक समेत 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। सूत्रों से पता चला कि लक्सर हरिद्वार मार्ग से ट्रक ग्रेनाइट पत्थर भरकर देहरादून ले जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।